हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज मैथ का 5.3। इससे पहले की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो जाइए लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फटाफट वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए और एग्जाम को फोड़कर आ जाइए। तो चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। बस यही एक छोटी सी गुजारिश है कि इसका जो भी आपको पीडीएफ इतना अच्छा भी देखने को मिलेगा, सारे हमारे कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहां से जाओ, फटाक से वहां से डाउनलोड कर लो। तो चलो भैया ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं कि स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.3। 5.3 ये भाई थोड़ा गलत लिख दिया गया है, पीपीटी बनाने वाला ने गलत बना दिया भैया, बात समझ जाओ। ये 3 है, 5.3 पार्ट 1 वीडियो होने वाला है भैया। इसमें लेकर 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बाकी के दूसरे पार्ट में करवाया गया है, तो अभी जाओ उसको देख लो। तो चलो भैया पार्ट 1 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को लपेटते हैं। तो आगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करें, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस एपी का हमें क्या बताना है, सम बताना है। तो इंट्रो वीडियो मैंने सम का फॉर्मूला बता रखा है, कैसे कहां से आया है। तो अब ये कहानी स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप लोग इंट्रो वाला वीडियो जरूर देखकर आए होंगे। चलो भैया फटाक से कर देते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी दिया हुआ है, देखो 2 है, 7 है, 12 है, ऐसे 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 टू 10th टर्म तक है। ठीक है सर, यानी ए कितना आ गया, ए आ गया 2। ठीक है, डी कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस ये 7 माइनस 2। आंसर आ गया डी की वैल्यू 5। और एन कितना आ गया, 10 आ गया। एस एन का फॉर्मूला लगा दो। तो एस एन इज इक्वल टू में एन बाई 2 और ये 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू में n की जगह में 10 10, 2 a की जगह में हमारा 2 प्लस n की जगह में 10 माइनस 1 और d की जगह में क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है सर, यानी एस एन इज इक्वल टू में कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, ये 5 5, 2 2 जा 4, ये 9 5 जा 45, यानी एस एन इज इक्वल टू में 5 इंटू में 49, यानी एस एन इज इक्वल टू में 245। क्या आ गया हमारा, 245 आ गया आंसर। अरे यार एक सेकेंड, इससे कर देते हैं। 245 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो देखो कितना ही बेहतरीन चीजें जी है, यहाँ से कितना आसान हो गया। अब ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट टू कर लेते हैं। आ जाओ भाई, पार्ट 2 देख लेते हैं, फिर कहानी को स्क्रीनशॉट लेना जो भी लेना हो। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 37। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, माइनस 33 माइनस और ये क्या है, माइनस का 37, यानी डी की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 33 प्लस में 37। तो डी की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आ रहा है, डी की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। चलो, और n कितना दे दिया, 12 दे दिया। एस एन का फॉर्मूला लिखूंगा, एस एन इज इक्वल टू में n बाई 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, यानी एस एन इज इक्वल टू में n की जगह में 12 डाल दिया डिवाइड बाई 2, 2 और a की वैल्यू माइनस 37 डाल दिया, प्लस n की जगह में 12 माइनस 1 और d की जगह में 4 डाल दिया। यानी एस एन इज इक्वल टू में कैंसिल आउट होके 6 आ गया, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74 हो गया। और ये प्लस और ये कितना आ जाएगा, 11 को इससे करूंगा तो 44 आ गया। ठीक है सर, यानी एस एन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6 इंटू में कितना आ जाएगा, माइनस का 30। तो आंसर आ गया एस एन इज इक्वल टू में माइनस का 180। कितना आ गया, 180। ये क्या आ गया हम लोग आंसर। आंसर आता तो कितना मजा आता ना सुनने में कि आंसर निकल कर आ गया। तो देखो कितना ही छोटा छोटा चीज था, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, इसके फर्स्ट पार्ट का ही थर्ड पार्ट। तो चलो भाई कुछ नहीं, ए की वैल्यू कितनी है भाई, 0.6। डी निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी 1.7 में से 0.6 क्या कर दूं, माइनस, तो क्या आ जाएगा 1.1। ठीक है, एन हो गया 100, एन कितना हो गया 100। एस एन का फॉर्मूला लिखूंगा, एस एन इज इक्वल टू में एन बाई 2 और ये 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी हो गया। तो एस एन इज इक्वल टू में एन की जगह में 100 डिवाइड बाई 2, 2 और a की वैल्यू 0.6 प्लस n की जगह में 100 माइनस 1 और d की जगह में 1.1। तो एस एन इज इक्वल टू में इससे कैंसिल आउट होके 50,
कितना आ गया ये 50 और ये कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है। 6 दूनी 12 प्लस ये आ गया 99, ये आ गया 99 और 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9999 9 8 और ये 10 9 दूनी 18 हासिल 1 9 1 10 1 के बाद ये आ गया भैया 1089, ठीक है सर। Sn इज इक्वल टू में 50 इंटू में इसका प्लस कर दो कितना 1.2 1.2 प्लस कर दो भाई तो 1 9 1 10 110.1 यानी Sn इज इक्वल टू में इसको क्या कर दो 50 से मल्टीप्लाई 110.1 को 50 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 0 5 5 0 5 0 5 5 1 के बाद यानी ये जीरो से कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या आ गया 5 5 0 5 क्या आ गया हमारा आंसर। लास्ट में जीरो से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। इसको कर देता हूं एक बार इरेज। तो देखो भाई कितना ही पहला दूसरा क्वेश्चन तो इजी ही होता है ताकि हमें समझ में आ जाए। क्वेश्चन अभी बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से कहानी स्टार्ट होना चालू हो जाएगा भाई। चलो भाई इसका करते हैं पहले ए की वैल्यू कितना आ गया 1/15 आ गया। डी कैसे निकलेगा a2 माइनस a1 1/12 में से माइनस कर दूंगा 1/15 को तो डी इज इक्वल टू में एलसीएम ले लूंगा तो क्या आएगा 60, एलसीएम दोनों का 60 आ गया। 12 पंजे 60 5 15 चौको 60 4 डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/60, ठीक है। डी आ गया और एन कितना है 11, एन कितना है 11 डालते हैं एसएन का फॉर्मूला एसएन इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एस एन इज इक्वल टू में एन की जगह में 11/2 2 और ए की जगह में 1/15 प्लस एन की जगह में 11 - 1 और डी की जगह में 1/60। एस एन इज इक्वल टू में 11/2 और ये 2/15 प्लस में ये तो आ गया 10 इंटू में 1/60 0 0 क्या हो गया कट गया यानी एस एन इज इक्वल टू में 11/2 और 2/15 प्लस में 1/6, ठीक है सर। आगे कैसे होगा तो बस सॉल्व कर देंगे। एस एन इज इक्वल टू में 11/2 और ये एलसीएम ले लो भैया, इसका एलसीएम आएगा 30, कितना आएगा 30 15 दूनी 30 2 दूनी 4, ठीक है प्लस 6 पंजे 30 तो ये 5, ये आ गया एस एन इज इक्वल टू में 11/2 इंटू में 9/30 3 से कटा 3 3 से कटा 10 एस एन इज इक्वल टू में 11 3 33 और 10 दूनी 20 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। बस सिंपल क्या चल रहा है कैलकुलेशन चल रहा है, बस तुमको एलसीएम लेना आना चाहिए, फ्रैक्शन को सोल्व करना आना चाहिए। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो भाई अब आता है अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या बताना है हमें सम बताना है। सम बताने के लिए हमें एन चाहिए, क्या चाहिए एन चाहिए। पहले गंदा टर्म में लिखा है इसको अच्छे टर्म में करता हूं भाई, इसको ढंग से लिखता हूं तो 7 प्लस 10 दूनी 20 और 1 21/2 और ये प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस में 80 और ये बन गया हमारा एपी। तो जरा बताओ ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 7 और डी कितना हो जाएगा, इसमें से इसको क्या कर दो माइनस 21/2 में से 7 को क्या कर देता हूँ माइनस, नीचे 1 लगा के एलसीएम 2 1 जा 2 21 से कम 21 और 7 दूनी 14 तो डी कितना आ जाएगा 7/2 आ गया, ठीक है। और ए एन कितना दे दिया 84, हमें एन चाहिए, क्या चाहिए एन। तो एन का मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, ओमी सर का स्टाइल क्या था लास्ट वाले से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, डी से डिवाइड और धीरे से क्या कर दो एक बढ़ा दो, एन निकल कर आ जाएगा। तो एन इक्वल में क्या हो जाएगा ए एन की वैल्यू कितनी है 84 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में डी की वैल्यू कितनी आई भाई 7/2, ठीक है प्लस में 1। चलो भाई अब ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू में हो जाएगा तुम लोगों का 84 से जाएगा 77/7/2 तो 7 और बाई 2 कहाँ जाएगा 2 ऊपर और धीरे से क्या कर देंगे बढ़ा देंगे ते कट के 11 और n इक्वल टू में 11 दूनी 22 प्लस में 1 यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 23। एस एन का ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो कि n/2 और a प्लस में ए एन, ए भी पता था और ए एन भी पता था, ये भी एक ए एन का फॉर्मूला होता है एस एन का, तो इसको लगा देंगे ए एन कह रहा हूँ एस एन का। एस एन इक्वल टू में एन की वैल्यू हमने कितना निकाला 23, इसीलिए मैंने एन निकाला था
और ए कितना था हमारा 7 और ए एन कितना था हमारा 84। तो ये आ गया एस एन इक्वल टू में 23/2 और 84/7 91। बस एस एन इक्वल टू में बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 23 को 91 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मेरे हिसाब से आंसर आता था 2096, ऐसे ही आता था 2096/2, यही आएगा शायद। अभी देख लेते हैं 23 इंटू में 91, हाँ 2093 है, सॉरी भाई ये 3 है। बस देखो कहाँ तक मैं एकदम एक्यूरेट था। अब पीछे तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसे दिया होगा 10,146, इसको अच्छे से लिखता हूँ 10,461/2। बात वही, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करूंगा, यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन था, तो इसको नोट डाउन कर लो भाई। इतने में यहाँ पर लाइन बना के मस्त दूसरा पार्ट भी कर देता हूँ, मस्त दूसरा पार्ट भी कर देता हूँ। ले लो, चलो भाई, पता नहीं लाइन टेढ़ा है कि सीधा है, तुम देख लेना भैया। आ जाओ दूसरा पार्ट करता हूँ। यहाँ से ए कितना आ गया 34, ठीक है। डी कितना आ जाएगा, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस, यानी डी की वैल्यू आ गया -2, ठीक है। और ए एन कितना आ गया 10 आ गया। एन बताने के लिए ए एन में से ए को माइनस करो, डी से डिवाइड करो और एक धीरे से बढ़ा दो, ठीक है सर। ए एन कितना था हमारा, ए एन 10 माइनस ए कितना था 34 और डी कितना था -2, ये +1, यानी एन इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का 24 माइनस का 2 प्लस में 1 कट गया, ये आ गया 12। तो 12 और 1 कितना आ गया 13। एन की वैल्यू आ गया 13। जैसे एन की वैल्यू 13, एस एन का फॉर्मूला लिख दो, एस एन इक्वल टू में n/2 और a प्लस ए एन वाले से, ठीक है सर। तो एस एन इक्वल टू में एन की जगह में 13/2 और a कितना था हमारा 34 और ए एन कितना था हमारा, ए एन 10 था, ठीक है सर। अब देखो भाई, एस एन इक्वल टू में 13/2 इंटू में ये कितना हो जाएगा 44, 2 से काट दूंगा तो 22, यानी एस एन इक्वल टू में 22, सॉरी 13 इंटू में 22, बात हो गया 13 इंटू में 22। तो एस एन इक्वल टू में 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, ये आ गया हमारा आंसर। देखो कितना ही बेहतरीन बेहतरीन, तो इसका भी पता तो है ही। चलो भाई हट गया ये रहा। चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अरे बाप कितने पार्ट है यार, क्वेश्चन नंबर 3, अरे इसी का 3rd पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का। ए कितना है हमारा, -5। डी कैसे निकालते हैं, A2 में से ए को माइनस करके, -8 माइनस का 5, यानी डी इक्वल में हो जाएगा -8 प्लस का 5, यानी डी की वैल्यू आ गया -3 और ए एन कितना आ गया -230। एन बताना होगा तो ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस में 1, यानी एन इक्वल में ए एन की वैल्यू कितनी थी -230, माइनस ए की वैल्यू कितनी है -5 डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी है डी 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 -3 प्लस 1, यानी एन इक्वल टू में माइनस का 230 प्लस का 5 अपॉन में माइनस का 3 प्लस में 1, यानी एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस का 225 डिवाइड बाई -3 प्लस में 1, माइनस से माइनस, 3 7 21, 3 5 15, यानी 75 और 1 76। एन की वैल्यू कितनी आ गई 76, ठीक है। जैसे एन की वैल्यू 76 आ जाएगा भैया, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला। एस एन इक्वल टू में क्या होता है n/2 और a प्लस में ए एन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। एस एन इक्वल में एन की वैल्यू निकाल के हमने 76 डिवाइड बाई 2 और a था हमारा -5 और ए एन था हमारा -230, ठीक है सर। प्लस माइनस माइनस होता है, लिख दिया यहाँ पर। ये कट के 38, एस एन इक्वल टू में 38 इंटू में आ गया माइनस का 235, ठीक है। यानी जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, नेगेटिव में। बस कैलकुलेटर निकालो और क्या कर दो, सॉल्व कर दो। 38 इंटू में 235, 8930, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है भाई। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 10 पार्ट इसीलिए लाए थे क्या, इसी चीज के लिए। चलो भाई कोई नहीं, फटाफट देखते हैं। ये है कि ये 10 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको हम करेंगे सबसे लास्ट में, या इसको हम कर देते हैं स्किप। सर स्किप मत करो, ऐसा मत करो, बताता हूं मैं क्यों। इसको हम नहीं करेंगे, बताऊं क्यों, बताऊं क्यों, 2 मिनट दो, बताता हूं क्यों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं तो मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, एपी दिया हुआ है, ये रहा। एपी से मैं ए निकाल सकता हूं, ए कितना आ गया हमारा 9 आ गया। डी कितना हो सकता है भैया, इसमें से इसको माइनस कर दो, 17 में से 9 को माइनस, यानी डी कितना आ जाएगा 8 आ गया। ठीक है, मस्ट बी टेकन टू सम, कितना बोला 636, सम इसका 636 है, यानी एस एन कितना है 636, 636। ए पता है, डी पता है, एस एन पता है, हमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी हमें एन क्या करना है बताना है। बात समझना, कह रहा है कि एक एपी है, ये टर्म है, ऐसे कितने टर्म्स को जोड़ा जाए कि सम करने पर ऑब्टेन हो 636, 636। ऐसे ऐसे कितने जोड़, जैसे 9 और 17 25, ऐसे कितने टर्म जोड़ने पर क्या हो जाए 636 मिल जाए। यानी ए पता है, डी पता है, एस एन पता है, हमें क्या बताना है एन। तुम बताओ जरा, क्या इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि गिवन डाटा ए होगा, डी होगा और एस एन होगा, ए डी और एस एन, ए डी ये तो एन है, ए डी छठा क्वेश्चन था शायद, ए डी और एस एन। देखो छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जरा देखो, ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन, हमें क्या बताना है एन बताना है और ए एन बताना है, एन बताना है और ए एन। इस वाले क्वेश्चन में भी वही था, इस वाले क्वेश्चन में भी वही था। बात समझ में आ गया? तो तुम बताओ कैसा क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है, ये डायरेक्ट पूछेंगे या शब्दों के जाल में ऐसे देंगे? ये आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्या है, शब्दों के जाल है। उसको तोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्या हो जाएगा हमारा बन जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन भैया बात वही है, इसको कर लो या तुम इसको कर लो, बात क्या है सेम है। तो ऐसा करना ज्यादा क्या होगा हमारे लिए समझने के लिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है इंपोर्टेंट भी होगा और पेपर में भी आएगा। ऐसा डायरेक्ट ऐसा दे के कभी क्वेश्चन एपी से नहीं पूछा जाएगा, हमेशा ऐसा घुमा फिरा के दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर बोलोगे नहीं सर मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट करके कमेंट बॉक्स भर दो हाँ सर कराओ 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 कराओ, ठीक है? नहीं तो उसको मैं कराने के चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। बोलोगे तो अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई नहीं। बात समझ में आ गया? अब तक क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलो इसको सॉल्व करते हैं भैया, अरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या है ये इंपोर्टेंट, अभी पता चल जाएगा क्यों। चलो भैया एस एन है तो एस एन का फॉर्मूला लगा दू, एस एन बाई टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो एस एन कितना हो गया 636 इक्वल टू में एन बाई टू, एन हमें नहीं पता था, ठीक है, 2 और ए कितना हमारा 9 प्लस एन हमारा नहीं पता -1 और डी कितना है हमारा 8 है। तो यानी 636 इक्वल टू में एन बाई टू, 9 दूनी 18, अंदर मल्टीप्लाई 8 एन माइनस 8, यानी 636 इक्वल टू में एन बाई टू, 18 में 60 जाएगा 10 प्लस में 8 एन, ठीक है। 636 इक्वल टू में एन बाई टू, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 5 और 4 एन बचेगा 2 कॉमन लेने पर। 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे हो गया, 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे। अब करेंगे भैया इसको सॉल्व, तो 636 इक्वल टू में एन के अंदर मल्टीप्लाई तो 5n प्लस में 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। पहले अच्छे से लिखता हूं इसको, 4n स्क्वायर एक साथ, फिर 5n एक साथ, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना? तुम ही बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना? हाँ जी सर बना, इसीलिए क्वेश्चन क्या है इंपोर्टेंट है। बात समझ में आया? हाँ जी सर बात समझ में आया, इंपोर्टेंट है। अब चाहो तो इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करो या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करो, बात क्या होगा भैया सेम होने वाला है। तो भैया मैं एबीसी करूंगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेथड, हाँ डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करूंगा
मिड टर्म इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो इसीलिए मैं ए बी सी से मेथड से करूंगा। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है -636, 636। बाकी मेथड मैंने चैप्टर 4 में समझा रखा है, प्लेलिस्ट में जाओ, इसका भी मैंने बना रखा है, इसका तो मस्त बना रखा है भाई, इसका बहुत मस्त इंट्रो दिया हुआ, जाके देखना, एबीसीडी मेथड बोलता है इसको। डी बताना है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू में बी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4, ए हमारा 4, सी हमारा -636, डी इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं भैया, 25 सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौको 16 इंटू में 636, 10,176, जोड़ूंगा तो शायद आता है 10 20 1 आता है, 25 जोड़ दो भाई, हाँ 10 20 1 आ गया, ठीक। डी क्या आ गया 10201, ठीक है सर। अब हमें बताना होगा एन, तो एन निकालने का दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा -b प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2 है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में दो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, एक तो ये डी निकालने के लिए और एक ये निकालने के लिए, दो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है सर। यानी n इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 5 प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू क्या है 10 20 1 अपॉन में 2 और ए की वैल्यू कितनी है 4 है। तो n इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस, ये किसका रूट होता है 101 का, और 4 2 जा क्या 8, ये किसका रूट होता है 101 का। अब तुम 1021 का एलसीएम लेके देख लेना, कई करेंगे 2 से, नहीं नहीं सर इवन है ऑड है, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, करता जा धोते जा बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, वही वाला कहानी यहाँ पे भैया। ये डायरेक्ट किससे कटेगा 101 से, किससे कटेगा 101 से, इसीलिए इसका होल स्क्वायर होता है प्राइम नंबर का। बात समझ में आ गया, इसका होता है, याद करो 8वीं क्लास का मैथ याद करो, 1 का स्क्वायर याद करवाता हुई तुमको, देखो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है सर, 11 का स्क्वायर 121, बीच में 1 0 का स्क्वायर, तो इसके बीच में भी क्या लग जाएगा 1 1 0 लग जाता था, बीच में अगर 2 0 डाल देते हैं तो बीच में यहाँ पर 2 0 आ जाता था, ऐसा चलता था सिनेरियो, ऐसे बना हुआ था, याद करो पैटर्न। इसी पर मुझे इसीलिए याद है कि मुझे इसीलिए याद है ये वाला टर्म कि 101 का स्क्वायर 10 20 1 होता है, इसीलिए मुझे याद था। चलो भाई कर दिया यहाँ तक n की वैल्यू, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भैया। तो n इक्वल टू में आ गया हमारा, एक बार प्लस के साथ 101, एक बार प्लस के साथ 101 और एक बार माइनस के साथ 101, ठीक है सर। यानी n इक्वल टू में हो जाएगा 96 अपॉन में 8 और माइनस का 106 अपॉन में 8। माइनस वाला टर्म तो लेकर आगे नहीं चलते हैं, इसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, इसको करेंगे बराबर 96, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 12, n की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी शुरुआत के 12 टर्म जोड़ूंगा तो उसको सम निकालूंगा तो 636 के क्या आएगा बराबर आएगा, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, थोड़ा स्पीड को गेयर अप करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, चीजें वो चीजें ऐसे क्या मिलेंगी आसान मिलेंगी, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, यानी कि an हमारा दे दिया 45, ठीक है, एंड द सम इज 400, सम कितना दे दिया 400 दे दिया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी n और हमें क्या बताना है d बताना है, ठीक है, n और d बताना है। एक सेकंड भाई, फोन बज गया, फोन बज गया, फोन बज गया भाई, फोन फोन, चलो भाई सॉरी फॉर कर, सॉरी भाई सॉरी सबको। n और d बताना, तो एस एन इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता है भाई जरा बताना, n/2 a प्लस में an, यही वाला सर क्यों, क्योंकि a भी गिवन और an भी यहाँ से आसानी से निकल कर आ जाएगा। एन कितना हमारा 400, ठीक है सर, n हमें नहीं पता और a हमारा कितना है 5 और an कितना है 45, यानी 400 इक्वल टू में n/2 इंटू में तो 50 आ गया,
ये कट के 25, यानी 400 इक्वल टू में n इंटू में 25, यहाँ इंटू उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 25 से काटूंगा इसको, क्या आ जाएगा 16, n की वैल्यू क्या आ गया 16, n की वैल्यू 16। जैसे n की वैल्यू 16 आ जाएगा तैसे भैया हमारा डी भी निकल आ जाएगा। ए एन इक्वल टू में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो ए एन की जगह में क्या डाल दूं 45, ठीक है सर 45। ए हमारा कितना था 5 प्लस n हमारा कितना था 16 माइनस 1 इंटू में d हमें नहीं पता, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये बचा 15d, ठीक है। ये हो गया 40, ये आ गया डिवाइड में इक्वल टू में d, 5 से काट दो, 5 या 15, 8 पंजे 40, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। तो प्लीज इसको भी क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। तो चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट और लास्ट टर्म, हम लिख देते हैं फर्स्ट यानी कि ए और ए एन, फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है 17 और ए एन कितना हमारा 350 है, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट विल बी देयर सम, यानी हमें क्या बताना है n बताना है और Sn बताना है, ये दो चीजें हमें क्या करना है बताना है। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया, ये दोनों चीज हमें क्या करना है बताना है। देखो देयर वेयर कितने हैं भैया, हाउ मेनी टर्म्स n और व्हाट इज देयर सम, यानी Sn बताना है, ठीक है सर। an दिया है, a दिया है, d दिया है, n निकल जाएगा, n कैसे निकलेगा an माइनस a डिवाइड बाई d प्लस में 1 से, तो n इक्वल टू में an की वैल्यू कितनी है 350 माइनस a की वैल्यू कितनी है 17 और d की वैल्यू कितनी है 9 प्लस में 1। an का भी फॉर्मूला लगा के n निकाल सकते हो, घबराओ मत। ये कितना आ जाएगा 333 डिवाइड बाई 9 प्लस में 1, 3 9 3 27, 9 7 63, 27 6 63, ठीक है 37 और ये कितने हो गए 38, तो n की वैल्यू आ गया 38, n की वैल्यू 38, n की वैल्यू 38, ठीक है। अब भैया Sn बताना है तो कहानी कर दो भैया, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 a प्लस an का डायरेक्ट लगा दो, एस एन का n की जगह में 38 डिवाइड बाई 2, a हमारा कितना था 17 और an कितना था हमारा 350, ठीक है। यानी Sn इक्वल टू में 2 से कटेगा 19 इंटू में 367, ठीक है। बस इसका क्या कर देना है भैया मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 19 इंटू में 367, तो Sn इक्वल टू में आ गया 6973, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो इसका भी फटाफट कल्याण कर दो भाई, फटाफट कल्याण कर दो। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, सम बताना है, यानी S22 हमें क्या करना है बताना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म इन विच AP, D की वैल्यू कितना दे दिया 7, ठीक है। एंड 22 टर्म इज, यानी A22 इज 149, शुरुआत के पहले 22 पदों तक का, हिंदी बोल दिया, स्टार्टिंग के 22 टर्म्स का हमें सम चाहिए, फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस 7 है और भैया A22 वाला टर्म 149 है, समझ में आ गया सर। A22 को मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस 21D लिख सकता हूं, ठीक है। A22 149 है, A हमारा नहीं पता 21 और D हमारा कितना है 7 है, ठीक है सर। यानी 149 इक्वल टू में A, इसको मल्टीप्लाई करने पर 147, ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस, यानी 149 माइनस 147, यानी A की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, A की वैल्यू 2 आ गया। Sn हमें बताना है, Sn हमें बताना है, Sn इक्वल टू में n/2 A प्लस में An से सॉल्व कर दो। Sn की जगह में 22 रखना है, ठीक है सर, 22 तक का सम बताना है, ठीक है।
ए हमारा कितना था, ए हमने निकाला 2 और ए एन हमने कितना निकाला अभी, A22 का 149। 2 से कट के क्या आ गया 11, यानी S22 इक्वल टू में 11 इंटू में 151। S22 इक्वल टू में 11 एक कम 11 हासिल 1, 11 5 55, 1 56 हासिल 5, 11 5 16। ये आ गया हमारा आंसर। मल्टीप्लाई देख लेना भैया थोड़ा सा प्लीज, मल्टीप्लाई थोड़ा देख लेना। 11 गुना में 151, 1661 बिल्कुल करेक्ट है। इसका भी कल्याण कर दो, पता तो होगा तुमको। तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं भैया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, यानी S51 टर्म हमें क्या करना है, बताना है। अब द एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म कितना है भैया 18 है। ठीक है सर, बिल्कुल रिस्पेक्टिवली। तो A2 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी इक्वल टू में 14। थर्ड को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में 2D इक्वल टू में 18। माइनस माइनस माइनस, ये टर्म क्या हो गया, कट गया। ये क्या आ गया, माइनस का D और ये आ गया माइनस का 4, यानी D की वैल्यू क्या आ गया 4। किसी एक में डाल दो, तो A प्लस डी की जगह क्या डाल दू, 4 इक्वल टू में 14। ये प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गया। A और D मिल गया तो सारा गेम नहीं मिल जाएगा क्या, A और D मिल गया तब जो पूछ रहा है ब्रह्मा का लकीर लगा के सोल्व नहीं कर सकता। SN इक्वल टू में क्या होता है भाई n/2, 2A प्लस में n-1 इंटू में D। हाँ जी सर लगा सकते हैं। SN की जगह में 51, n की जगह में 51 डिवाइड बाई 2। अब बोलोगे सर SN इक्वल टू में A प्लस AN क्यों नहीं लगा रहे हो, अरे भैया AN तो पता ही नहीं है ना हमें, A51 नहीं पता या तो निकाल ले तब लगा ले, बात वही है। 2 का 2 और A हमारा कितना है, A हमारा 10 है, प्लस N हमारा 51 है -1 और D हमारा क्या था 4 था। ठीक है, यानी S51 इक्वल टू में 51 डिवाइड बाई 2 और ये 10 दूनी 20 और ये आ गया 50 को 4 से करूंगा तो 200, यानी S51 इक्वल टू में 51 डिवाइड बाई 2 इंटू में ये आ गया 220, 2 से काटूंगा तो 110, यानी S51 इक्वल टू में 51 इंटू में 110, यानी S51 इक्वल टू में 0 का 0, 51 1 का 11, 51 और 5 56। ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ाते हैं। 51 इंटू में 110, 56 10 बिल्कुल करेक्ट है। तो पता है तुमको क्या करना है, स्क्रीनशॉट या उतार लेना है। चलो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा। और इसको मैं तरीका बताऊंगा, इसको 1 सेकेंड वाला भी और लिखने वाला भी। हालांकि ये क्वेश्चन में 5 नंबर का आएगा। तो चलो भाई इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, 7 टर्म का सम 49, यानी S7 कितना हो गया 49। ठीक है, और सम ऑफ 17 टर्म इज 289। 3 हिस्सों में करता हूं इसको थोड़ा सा। चलो भैया, सम ऑफ 7 इज 49 और 17 टर्म इज 289। 17 टर्म इज 289, 17 टर्म इज 289। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का सम बताना है। मैं चाहूंगा तो इसको 2 सेकंड में बता सकता हूं आपको। क्वेश्चन समझो पहले, सम ऑफ 7 टर्म इज 49, सम ऑफ 7 टर्म इज 49 और 17 टर्म का सम 289 है। SN टर्म हमें बताना है। तो देखो इसका आंसर मैं बता दूं, भविष्यवाणी करते हैं। चलो भाई देखो, 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, तो n का आंसर n स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। इसका भविष्यवाणी मैं दूसरे पेन से कर देता हूं, देखना यही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। ये भविष्यवाणी है भाई। देखा, एमसीक्यू आता धड़ल्ले से मैं मार देता। देखना भाई, 7 का स्क्वायर 49 है, 17 का 289 है, तो n का भी क्या आएगा, n स्क्वायर 100% आएगा इसका आंसर। 2 सेकंड में नहीं लगा, मैंने दिमाग लगा के बता दिया। बाकी इसको सोल्व कैसे करते हैं यहाँ से चेक कर लेते हैं।
3 कॉलम बना दिए ताकि तुम्हें समझ में आए भाई, बाकी तुम कैसे भी कर सकते हो। चलो भैया एस एन, पहले मैं लिखूंगा एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू में एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ये मैंने लिख दिया एस एन का फॉर्मूला, ये मैंने लिख दिया एस एन का फॉर्मूला। ओहो गड़बड़ कर दिया है तेरी। चलो भाई ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला तीनों के लिए। चलो भाई सॉल्व करते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है 49 है, और एन कितना है इसके लिए 7 है, 2 ए नहीं पता, एन हमारा 7 माइनस 1, डी का डी। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, टर्मोलॉजी उल्टा, 2 ऊपर और 7 नीचे, ये बच्चा 2a और ये बच्चा 7 से 1 जाएगा तो 6 और डी का डी, ये कट के 7। पहले इसको लिख लेता हूं मैं, 2a प्लस में 6d इक्वल टू में 7 दूनी 14। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आया? हाँ जी सर आ गया। आ जाओ भाई इसको सोल्व करते हैं। अगर इस बात समझ में आए तो इसको देख ले भाई, कहानी वही है। ये क्या हो जाएगा, एस एन की जगह में 289 इक्वल टू एन, इसके लिए क्या है 17 डिवाइड बाई 2, 2a नहीं पता, n की जगह में 17 माइनस 1 और d का d, तो 289 इधर आके उल्टा फुल्टा, 2 ऊपर 17 नीचे इक्वल टू में 2a प्लस में कितना आ जाएगा 16d। पहले इसको लिख लेता हूं मैं, 2a प्लस में 16d को लिख लेता हूँ। हाँ जी सर, अरे 17 से 17, 17 दूनी 34, 34, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। क्या बन गया, ये सेकंड बन गया। बात समझ में आया? हाँ जी सर बिल्कुल आया। तू मेरी हीर तुझसे मांगा मैंने खीर, नहीं भाई केवल थोड़ा सा जगह बना रहा भाई, लोग नाराज मत होइएगा, थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ। चलो भाई इसको यहाँ रख दिया। अब दोनों को एलिमिनेशन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, एलिमिनेशन लगा देता हूँ। तो क्या था पहला वाला टर्म कि 2a प्लस में क्या था 6d इक्वल में 14, 6d इक्वल टू में 14। ऐसे इसकी कहानी क्या थी, 2a प्लस में क्या है 16d इक्वल टू में 34। एलिमिनेशन लगा दो भाई, तो माइनस 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 क्या हो गया, कट गया, माइनस का 10d और माइनस का 20, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो d इक्वल टू में 20 डिवाइड बाई 10, तो 10 दूनी 20, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जगह नहीं था इसलिए इसके नीचे, बात तो ये नीचे से ऐसे ही करते जाना है। ठीक है, d डाले, a की वैल्यू किसी में डाल दो भैया, तो a आ जाएगा 2a प्लस में 6, d की जगह में 2 इक्वल टू में 14, तो 2a इक्वल टू 6 दूनी 12 इक्वल टू में 14, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, यानी 2a इक्वल टू में 2, यानी a की वैल्यू 1। ये लो भाई डायरेक्ट कर दिया मैंने, 2/2 कर दो, कट के क्या आ गया 1 आ गया। a मिल गया, d मिल गया। अब एसन बताना बस इसमें डाल दो। एसन का फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, n हमें नहीं पता, n हमें नहीं पता, ठीक है। 2 और a की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू क्या है 1, प्लस n हमें नहीं पता और d हमारा 2 था, d हमारा क्या था 2 था, ये रहा देखो, यानी एस एन इक्वल टू में n बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे, एस एन इक्वल टू में n बाई 2, ये आ गया 2n, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, एस एन इक्वल टू में n और n का स्क्वायर। देखो भविष्यवाणी बिल्कुल मैंने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। समझ में आया भाई? तो फटाक से कल में थोड़ा पानी पी लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हुए फटाफट क्या कह रहा है, सो डेट इतना फॉर्म एपीएन डिफाइंड है इतना। अच्छा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये, कोई नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पार्ट ए एन इक्वल टू में 3 प्लस में 4n है। हाँ, तो बताना है इसमें फर्स्ट 15 टर्म का सम। क्वेश्चन में मिसिंग आउट है भैया, बताना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट
15 टर्म, ये हमें क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन भैया मिसप्रिंट कर दिया है हमने, बुक वालों ने नहीं, जो पीपीटी बना रहा था वो। ठीक है, पीपीटी कौन बनाता है, दी वन एंड ओनली ओमी सर। मेरे से गलती हो गई भैया, इंसान है, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन मुझे क्वेश्चन जहां तक याद है सम ऑफ 7 15 टर्म पूछ रहा है, समझ में आ रहा बात। तो चलो भाई इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए ए बताओ भैया, एन की वैल्यू अगर 1 डाल दूं तो ए नहीं मिल जाएगा, एन की वैल्यू अगर 1 डाल दूं तो ए नहीं मिल जाएगा। हाँ जी सर मिल जाएगा, यानी एन की जगह में ए पुट कर दो, 3 प्लस में 4 एन की जगह में 1, यानी ए 1 को ही ए बोला जाता है। वैसे 3 4 1 कम 4, यानी ए 1 को ही ए बोला जाता है, 4 और 3 7। एन की जगह में क्या डाल दूं, 2 डाल दूं, क्या डाल दूं, 2। ठीक है सर। 2 डालते एक साथ ही क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू में 3 प्लस 4 एन की जगह में 2, यानी A2 इक्वल टू में 8 3 और 4 2 जा 8, यानी A2 कितना आ गया 11। D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 करके, यानी D इक्वल टू में A2 की वैल्यू कितनी है हमारा 11 माइनस A की वैल्यू कितनी है 7, यानी कितना आ गया D हमारा 4 आ गया। जैसे ये आ गया भाई, तैसे हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला, Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक सर, यानी s और n की वैल्यू कितना बताना था, 15 तक का सम, तो 15 ले लेते हैं n की जगह में। 2 और a हमारा क्या निकल कर आया था अभी, हमारा a हमारा 7 प्लस n हमारा 15 माइनस 1 और d हमारा क्या निकल कर आया था 4। बस सोल्व कर दो, s 15 इक्वल टू में 15 अपॉन में 2, 7 दूनी 14 प्लस 14 चौको 56, ये 14 बचेगा, 14 चौको 56 होता है। s 15 इक्वल टू में 15 डिवाइड बाई 2, 56 4 60 10 70 और ये कट के 35, यानी s 15 इक्वल टू में 15 इंटू में 35, इसका मल्टीप्लाई शायद 525 आता है। कितना आता है, 525। ये आ गया हमारा आंसर। बाकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी, 15 इंटू में 35, 525 बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आया, हाँ जी सर आया। ऐसे ही क्या हम सेकेंड पार्ट नहीं कर सकते, क्या हम इसका सेकेंड पार्ट नहीं कर सकते क्या भाई लोग, इसका हम सेकेंड पार्ट नहीं कर सकते, हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो n की जगह में 1 पुट कर दो भैया, तो यानी a1 इक्वल टू में 9 माइनस 5 n की जगह में 1, इसमें पुट कर दिया मैंने। ठीक है, यानी a1 को ही a बोला जाता है, 9 माइनस 5 1 जा 5, यानी a की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे n की जगह में क्या निकाल दो 2, तो 2 डाल दो, तो यानी a2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 n की जगह में 2, यानी a2 इक्वल टू में 9 माइनस 10, a2 की वैल्यू आ गया -1। समझ में आ गया, a2 मतलब p2 नहीं, a2 मतलब p2, a2 मतलब p2। चलो भैया अब d कैसे निकालेंगे, p2 में से a1 को माइनस करके, p2 मतलब a2 में से a1 को माइनस करके, d इक्वल टू में a2 की वैल्यू -1 और a1 की वैल्यू 4, तो d की वैल्यू -5। हाँ जी सर आ गया। अब Sn बताना है, क्या बताना है Sn, Sn का फॉर्मूला क्या होता है भैया, Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक सर, Sn की वैल्यू 15 तक का सम बताना था, तो 15 डिवाइड बाई 2, 2 और a की जगह में ए 4। ठीक है, n हमारा 15 माइनस 1 और d की जगह में -5। चलो भाई ये 5 है, यानी s 15 इक्वल टू में 15 अपॉन में 2, 4 2 जा 8 प्लस, अभी चलो कोई नहीं, 14 14 पंजे 70 माइनस का 70, 14 पंजे 70, 15 से जाएगा 14, 5 से मल्टीप्लाई तो 70। ठीक है सर, 15 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस माइनस माइनस 70 का 70, तो यानी s 15 इक्वल टू में 15 अपॉन में 2 इंटू में माइनस का 62, 2 से कट के 31, यानी s 15 इक्वल टू में 15 इंटू में माइनस का 31, यानी जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव का आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव का। s 15 नेगेटिव का, 15 1 कम 15 हासिल 1, 15 45 और 1 46।
ये आ गया हमारा क्या आंसर। तो फटाफट क्या कर लो, नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाओ। चलो बाबू, तो अब चाहो तो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट एक एन की वैल्यू 1 डालो और 15 डाल दो। क्या डाल दो, 1 और 15, यानी पहला टर्म ऑफ 15 टर्म मिल गया। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस में ए एन। ए हमें पता है और ए एन हमें 15 टर्म पता है और एन तो पता ही है 15 था। डालो सोल्व कर दो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना महाभारत लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है हाँ भाई, पार्ट 2 क्या, पार्ट 2 गलती से डल गया है भाई। पार्ट 2 तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा। गलती से इसके बीच में डल गया भैया, हटाना भूल गए हैं, क्योंकि पहले मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि 10 तक एक कराऊंगा, फिर बाद में इतना करा दिया जाएगा बचा हुआ। फिर बोला नहीं 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 यार, 15 तक तो एक ही जैसा चल रहा है तो चलने दो। 16वें से एमसीक्यू केस बेस्ड स्टडी वाले थोड़े क्वेश्चन है, उसको अलग से हम वीडियो बना देंगे। समझ में आया बात? तो ये मेरा दिमाग था, बाद में मैं भूल गया, इतना काम में बिजी था भाई, उसके लिए सॉरी, गलत चीज से आ गया था। कोई बात नहीं, स्टार्ट कर देते हैं 11 वाला क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज इतना, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP इज इतना, यानी इस बार सम दे दिया, सम इक्वल टू में कितना दे दिया, 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्या क्या फर्स्ट टर्म, तो मैं साइड में लिखता हूं भैया, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी a बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म यानी कि s2 बताना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म यानी कि a2 बताना है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म यानी a3 बताना है, 10th टर्म यानी कि a10 बताना है, और nth टर्म यानी कि an बताना है। ये सारे टर्मोलॉजी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया भाई? ये सारे टर्मोलॉजी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क कितना बड़ा मैंने बना दिया। बात समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया। तो चलो भाई, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज ना, क्या दिमाग लगा रहे हैं लोग, पता है, पता है क्या दिमाग लगा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, इस क्वेश्चन नंबर 9 को जरा ध्यान से घूरो। S7 था, S17 था, हमें बताना था SN, क्या बताना था, SN बताना। अब ये उल्टा कर दिए, इस बार SN के टर्म में दे दिया, हमें ये सब चीजें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उल्टा क्या भैया, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा कर दिया इन्होंने। तो ध्यान से देखो भाई, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, क्या, मैं इंट्रो में एक बार और मैं बता देता हूं, कोई नहीं। अगर मैं मान लो पूछता हूँ A20 की वैल्यू बताओ तो क्या लिखते थे, A प्लस में 19D। ऐसे मान लो पूछता हूँ A11 की वैल्यू बताओ तो क्या लिखते थे, A प्लस में 10D। ऐसे मान लो बोलता हूँ A2 की वैल्यू बताओ तो क्या लिखते थे, A प्लस D। सेम ऐसे ही सम के टर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर मैं पूछता हूँ A20 बताओ सम के टर्म में, तो S20 में से S19 को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। हमें A20 चाहिए, यानी शुरुआत से लेकर 20 तक के सम में से 19 तक के सम को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो वाला हमारा टर्म निकल कर आ जाएगा। ऐसे A11 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, S11 में से S10 को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे अगर A2 चाहिए सम के टर्म में, तो S2 में से S1 को क्या कर देंगे, माइनस। ऐसे ही A जो होगा, A चाहिए सिंपल A1, तो S1 में से S0 क्या करूंगा, माइनस। तो जीरो तो कुछ होगा ही नहीं, जीरो वाला टर्म तो होता ही नहीं है, यानी A1 को ही क्या बोलते हैं, S1 बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म S1। बस समझ में आया? ये मैंने टर्मोलॉजी को आप लोगों को बहुत प्यार से मैंने इंट्रो में बताया हुआ है। चलो भाई, ये चीजें हो गया, आ जाओ सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए A, यानी S1 को ही, यानी n की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, तो हमारा S1 आ जाएगा। S1 इक्वल टू में 4, n की जगह में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी S1 इक्वल टू में 4 1 जा 4 माइनस 1, यानी S1 की वैल्यू क्या आ गया, 3। S1 की वैल्यू हमारा 3 है, और S1 ही हमारा क्या कहलाता है, A कहलाता है। क्या कहलाता है, A कहलाता है। हाँ जी सर, S1 ही A कहलाता है। तो क्या ये हमारा टिक नहीं कर दूं कि हमने फाइंड आउट कर लिया? ठीक है, चलो अब हमें क्या बताना है, S2। क्या बताना है, S2 बताना है। तो यानी n की जगह में क्या डाल दूं, 2 डाल दूं, n की जगह में क्या डाल दूं, 2 डाल देता हूं। चलो भाई 2 डाल के देखो, यानी S2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4, n की जगह में 2 माइनस 2 का स्क्वायर। S2 इक्वल 4 2 जा 8 माइनस में 4, S2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4। S2 भी निकल कर आ गया।
H2 भी निकल कर आ गया। बात समझ में आया? H2 भी निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए भाई? अब क्या चाहिए? अब चाहिए हमें A2। क्या चाहिए? A2। A2 मतलब P2। P2 को क्या चाहिए भैया कि S2 में से S1 को क्या कर दो? माइनस करो। देख लो P2 माइनस करके खा रहा है दूसरे का। S2 में से A2 को क्या कर दो? माइनस कर दो। अभी फॉर्मूला बताया, यानी A2 इक्वल टू में S2 की वैल्यू कितनी है? 4 और S1 की वैल्यू कितनी है? हमारा 3। तो 4 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी हमारा A2 मिल चुका है। A2 मिल चुका है, क्या है? 1 है। A2 भी मिल गया। अरे यार कलर बार बार चेंज करना पड़ रहा है। A2 भी हमारा मिल गया। बात समझ में आया? हाँ जी सर आ गया। ऐसे ही कहानी ऐसे ही कहानी क्या हम इसके लिए नहीं कर सकते? क्या? A3 के लिए। किसके लिए? A3। तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ जरा देखो। A3 को लिख सकता हूँ सर S3 माइनस S2। हाँ जी सर ठीक है। यानी A3 इक्वल टू में S3 तो पता ही नहीं है कहीं, यानी n की वैल्यू क्या डाल दू? 3 डाल दू तो हो जाएगा। n की वैल्यू क्या डाल दू? 3 डाल दो इसके अंदर। तो यानी S3 इक्वल टू में 4n की जगह में 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी S3 इक्वल टू में 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो माइनस होकर क्या आ जाएगा? 3। तो S3 हमारा मिल गया, तो क्या डाल दू? 3। और S2 हमने निकाला था अभी 4, यानी A3 की वैल्यू आ गया माइनस का 1। क्या आ गया? माइनस का 1। A3 आ गया हमारा माइनस का 1। A3 आ गया माइनस का 1। समझ में आया बात? अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें करना पड़ेगा A10 के लिए। किसके लिए? A10 के लिए। A10 ला 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 A10। तो A10 को मैं क्या लिख सकता हूं? S10 में से S9 को कर सकता हूं। A10 को क्या लिख सकता हूं? S10 माइनस S9। उसके लिए हमें S10 की वैल्यू और S9 की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, यानी n की जगह में इस बार क्या पुट कर दूं? 10। क्या कर दूं? 10। तो देखो भाई क्या आएगा? S10 इक्वल टू में 4, n की जगह में 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, यानी S10 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 40 माइनस में 100, यानी S10 इक्वल टू में माइनस का 60। ऐसे ही n की जगह में क्या पुट कर दूं? 9 पुट कर दूं। तो पुट करो भैया, यानी S9 इक्वल टू में 4, n की जगह में 9 माइनस 9 का स्क्वायर। S9 इक्वल टू में 9 चौको 36 माइनस 81, ये आ गया माइनस का 45। ठीक है, इसमें डाल दो भाई। यानी A10 इक्वल टू में S10 की वैल्यू माइनस 60 था, माइनस इसकी वैल्यू माइनस 45 था, यानी A10 इक्वल टू में माइनस का 60 प्लस का 45, यानी A10 इक्वल टू में माइनस का 15। A10 भी हमने क्या कर दिया? बड़े प्यार से बता दिया। A10 भी हमने बड़े प्यार से बता दिया। ऐसे क्या बताना पड़ेगा? AN। क्या बताना पड़ेगा? AN। तो AN के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? AN के लिए लिख सकता हूं भाई, AN इक्वल टू में A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, AN हमें बताना है। A हमारा कितना है? A हमारा 3 है। ठीक है सर, प्लस N की वैल्यू N ही रहने दो। अब चाहिए D तो हमें पता ही नहीं कहीं सिनेरियो में, तो D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 से। तो D इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई? A2 कितना था? A2 कहा गया भाई 1 था, 1 माइनस A1 की वैल्यू क्या था? A1 हमारा 3 था, यानी D की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस का 2। तो यहाँ पे डाल दो माइनस का 2, यानी AN इक्वल टू में 3 अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, यानी AN इक्वल टू में 3 और 2 5 माइनस का 2n। ये भी हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। देखो भाई कितना ही बेहतरीन तरीके से प्यार से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है। कई लोग तो इतना टाइम लगा देते हैं समझाने में कि पूछो मत ना। मैं तो कह रहा हूं इसका रामबाण भी देखो। क्या देखो? रामबाण। ओमी सर का तरीका भी देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या करूंगा मैं मैं डायरेक्ट इतना कुछ ना निकाल के सीधा AN निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? AN के लिए मुझे D चाहिए और A चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने D निकाला, A2 माइनस A1। D निकल गया ना कहानी। AN देखो जो भी टर्म चाहिए पे डाल दो ना। मैं कह रहा हूँ पहला ही टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 1 डाल दो। तो n की वैल्यू 1 डालो, जरा देखो 5 में से 2 1 जा 2 आएगा, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 5 में से 2 गया 3। देखो भैया A1 की वैल्यू 3 आ रहा था। हाँ जी सर आ रहा था। यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालो तो A2 मिल जाएगा।
तो 2 डालो तो ये 4 हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1, देखो A2 की वैल्यू 1 आ रहा होगा, A2 की वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है सर। ऐसे ही n की जगह में 3 डालो तो A3 आ जाएगा, देखो 3 डालो, 3 2 जा 6, 5 में से 6 जाएगा -1, देखो -1। ऐसे n की जगह में 10 डाल दो, 10 डाल दो भैया, एक n की जगह में 10 डालो तो 10 दूनी 20, 20 में से 5 जाएगा -15, देखो -15। बात समझ में आ रहा है? ये सब कहानी यहीं से पुट करके मैं सोल्व कर सकता हूँ। दो मेथड में बता रहा हूँ, जो मेरे से पॉसिबल हो रहा है सब बता रहा हूँ मैं। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, उससे पहले स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलो भाई, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 के टेबल में जो भी आते हैं 40 तक उस सबका सम बताना है। तो एपी नहीं बन जाएगा क्या? हाँ जी सर बन जाएगा। क्या? 6 12 18 डैश 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 240 सब 6 के टेबल में आते हैं। 6 का पहला, 1 सेकंड भैया कैमरे में लैग आ रहा है, 1 सेकंड कैमरे में लैग कैसे भैया? लैग कैसे? अब देखो थोड़ा थोड़ा सही होगा, 1 सेकंड भाई। चलो भाई अभी सही हो जाएगा, 2 सेकंड दो। तो भैया फर्स्ट टर्म 6 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 12, 18 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 240। बात समझ में आ रहा है? 240 कैसे? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 640 कितना हो जाएगा 240। हाँ जी सर आ गया। यानी ए मिल गया हमारा 6, डी मिल गया हमारा 6, 6 का गैप, एन मिल गया हमारा 240 और एन मिल गया हमारा 40। एन कितना है इसका टोटल? 40 है, ठीक है। एस एन इक्वल में क्या होता है? n/2 a प्लस में ए एन। डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला, यानी एस एन की जगह में 40 डाल दो। ए हमारा कितना था 6 और ए एन कितना था? ए एन 240, ठीक है सर। 2 से कट के 20 आ गया, यानी S40 का सम 20 इंटू में 246। S40 इक्वल टू में 0 6 दूनी 12 हासिल 1 4 4 दूनी 8 और 1 9 2 दूनी 4 4920 4920। बाकी मल्टीप्लाई करके देख हीरो 4202 का मल्टीप्लाई 246 यानी 4920। देख ले आंसर आ गया हीरो। समझ में आया बात? देख हीरो आ गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? फटाक से आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन पे, धड़ल्ले से करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए भैया इसको, तो आ जाए भैया मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए, तो 8 16 24 ऐसे 15 तक, ऐसे 15 चाहिए, तो 15 बटी 120, ठीक है। यानी ए मिल गया 8, डी भी मिल गया 8 और ए एन मिल गया 120 और एन मिल गया हमारा 15। क्या मिल गया? 15। एस एन बताना है, तो एस एन इक्वल टू में n/2 ए प्लस में ए एन, ठीक है सर। एस एन की जगह में 15, एन की जगह में 15, ए की जगह में 8 और ए एन की जगह में 120। यानी S15 इक्वल टू में 15 डिवाइड बाई 2 इंटू में 128, 2 से कट के 6 और 4। S15 इक्वल टू में 15 इंटू में 64, यानी S15 इक्वल टू 15 चौको 60 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96। ये आ गया 960। क्या आ गया? 960। तो क्या ही बेहतरीन बेहतरीन इजी क्वेश्चन है, फटाफट उतारो भाई। चलो उतार लिया होगा। अब आते हैं अपने 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50। 0 से 50 के बीच में क्या बताना है? ऑड नंबर बताना है। कोई बात नहीं भैया, तो एपी बना लो ऑड नंबर का। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, कहाँ तक जाएगा? 49 तक। 50 तक चाहिए ना, 0 से 50 के बीच में 1 3 5 7 ऐसे चलेगा, ठीक है सर। यानी ए आ गया हमारा 1, ए आ गया 1 और डी कितना आ गया भैया 2, 2 का गैप चलेगा, ऑड है तो, ठीक है सर। और ए एन कितना आ गया 49, एन कितना आ गया? एन आ गया 25। हाँ सर कैसे 25 ला दिए? तो जरा सोचो ना, 50 तक कोई काउंटिंग है तो 25 ऑड होगा और 25 क्या होगा? इवन नंबर होगा। या नहीं पता तो एन यहाँ पे निकाल लो, साइड में लिख देता हूँ। एन निकालोगे कैसे? ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस में 1, ठीक है। तो एन इक्वल में ए एन कितना था? 49 और ए कितना था? 1, ठीक है। डी कितना था? 2 प्लस में 1, यानी एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 48 डिवाइड बाई 2 प्लस में 1, ये कट के 24, 24 और 1 25। देखो भाई मैंने दोनों ही तरीका
बता दिया। कैसे एन निकालना है वो मैंने बता दिया। कैसे एन निकालना है मैंने बता दिया, या तो दिमाग से या तो मैथ से निकाल लो। ठीक है सर। एस एन बताना है। एस एन इक्वल टू में एन बाई टू ए प्लस में ए। तो एस एन इक्वल टू में एन हो गया 25, ठीक है, ए हमारा कितना हो गया 1 और ए एन हो गया 49, 625 आंसर आएगा इसका भी। देखो 25 अपॉन में 2 और ये आ गया 50, कट के 25, एस एन इक्वल टू में 25, 25 इंटू में 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है भैया 625 होता है। देखो क्या ही बेहतरीन आंसर आ गया, क्या ही बेहतरीन आंसर आ गया कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो भाई खटाखट खट खट खट। चलो भाई रेडी स्टडी गो। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, बाकी पार्ट 2 हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी। ठीक है चलो भाई फटाफट। A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as the follow 200। समझो समझो क्या कह रहा क्वेश्चन। कोई ये कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन का जॉब है, पेनाल्टी लग रहा है अगर तुम काम समय से कंप्लीट नहीं कर पाते। तुम मतलब कॉन्ट्रैक्टर नहीं कंप्लीट कर पाता है तो उसको पेनाल्टी देना पड़ता है। ठीक है 200 रुपए RS 200 फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, सेकेंड डे के लिए, थर्ड डे के लिए 300। ऐसे ही कहानी चलता जाएगा। अगर एक दिन काम लेट करता है तो 200 रुपए देना पड़ेगा, 2 दिन करता है तो 250, 3 दिन 300, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। अब कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनाल्टी। अब कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपया देना पड़ेगा, कब तक, डिले द वर्क बाय 30 डेज, 30 दिन तक काम, यानी 1 महीना तक लेट करता है। सबको जोड़ो, पहले दिन 200, फिर 250, 300, 350, 400, सबको ऐसे 300 तक जोड़ो भैया, 30 दिन तक जोड़ो। 300 कह रहा हूं, 30 दिन तक जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं, क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि एपी बन गया। कैसे भाई, 200, 250, 300 ऐसे ही चलता जा रहा है गाड़ी। यानी देखा जाए ए स्टार्ट हो रहा है कितने से, 200 से, डी तुम्हारा इंक्रीमेंट हो रहा है 50-50 रुपए का। ठीक है अब एन हमारा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 30 दिनों तक लेट करता है, ऐसे 30 तक, 30 डेज तक। समझ में आ गया। चलो भैया तो एस एन बताना है, तो एस एन इक्वल टू में एन बाई 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, यानी एस 30 इक्वल टू में 30 डिवाइड बाई 2 और ए की जगह में 200 प्लस एन की जगह में 30 माइनस 1 और डी हमारा 50, यानी एस 30 इक्वल टू में ये कट के 15 और ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 29 को 50 से, 29 को 50 से हो 29 इंटू में 50, 1450। ठीक है एस 30 इक्वल टू 15 इंटू में 1850, इसको जोड़ देंगे 400 को क्या कर देंगे ऐड, 1850 का 15 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया भैया, कितना आ गया, एस एन इक्वल टू में इसका मल्टीप्लाई करने पर 27750। यानी अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन लेट करता है काम को तो लगभग 27,750 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा उस ओनर को। बात समझ में आया है भाई, तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फटाफट कर लो भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।